हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ओपैम्प सर्किट के बारे में बात कर रहे थे और इसके कई सारे पैरामीटर्स हमने देखे। अब के अपने इस डिस्कशन को हम आगे चलाते हैं अपने इस वीडियो में और बात करते हैं कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम्प काम करता कैसे है। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसका, एक इन्वर्टिंग इनपुट है जैसा आप जानते हैं। साथ ही साथ एक डीसी सप्लाई का पॉजिटिव सोर्स और एक नेगेटिव सोर्स या माइनस वीसीसी। अब दोस्तों, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये जो टर्म है ये काम करना दिखाती है हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है ये होता क्या है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोस्तों बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल वर्ड निकला है वर्ड डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये इसके दोनों के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर हम जो वोल्टेजेस देते हैं, देखिए ये दोनों के दोनों अलग अलग टर्मिनल्स हैं, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी हम इस पर इनपुट्स दे सकते हैं, लेकिन वो जो इनपुट्स हम देंगे दोस्तों, सपोज कीजिए यहां पर हम x वोल्ट इनपुट देते हैं और यहां पर हम y वोल्ट इनपुट देते हैं। अब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीफाई किस चीज को करता है? अगर हमने एक पर x वोल्ट दिया, एक पर y वोल्ट, या यूं कहें कि दोनों पर हमने अलग अलग वोल्टेजेस कुछ अप्लाई कर दी, यहां कोई नंबर देना चाहे तो नंबर दे सकते हैं। लेट्स से इस पर हमने 4 वोल्ट इनपुट दिया, यहां पर 5 वोल्ट। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोस्तों बेसिकली, जब मैंने ये कहा कि वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, उसका मतलब ये होता है कि इन इनपुट सिग्नल्स में, ये इनपुट वोल्टेजेस में जितना डिफरेंस है, जो फर्क है, ये उसको एम्पलीफाई करता है। यानी सपोज कीजिए यहां पर हमने कहा कि नॉन इन्वर्टिंग पे हमने 4 वोल्ट दी, इन्वर्टिंग पे 5 वोल्ट, यानी इनपुट पर हमने जो वोल्टेजेस दी वो क्या दी हमने? एक पर 5 वोल्ट, एक पर 4। दोनों में डिफरेंस क्या है? 1। यानी 5 वोल्ट और 4 वोल्ट में डिफरेंस क्या रहा? 1 वोल्ट का। यानी ये इस डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी इनपुट पर सिग्नल, इनपुट टर्मिनल्स पर आने वाली वोल्टेजेस की जो डिफरेंस है ये उसको एम्पलीफाई करता है। कितना एम्पलीफाई करता है उसे कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, गेन, जिसे हम AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता है वो ये होता है जिसे कहा जाता है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन का मतलब होता है दोस्तों, जब एक हमने यहां पर सपोज कीजिए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक नहीं है। अब इसका गेन क्या होगा? ये हम जानते हैं दोस्तों कि गेन हमेशा बराबर होता है जो आउटपुट हमें मिल रहा है दैट डिवाइडेड बाय द इनपुट। यानी कितने गुना वी आउट डिवाइड बाय वी इन, कितने गुना उसने, किसी एम्पलीफायर ने इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई किया। जितने गुना किया वो एक नंबर होता है जो किसके बराबर होता है कि आउटपुट हमें कितना मिला उसको डिवाइड कर दिया जाए कि इनपुट हमने कितना दिया था। या यूं कह सकते हैं कि वी आउट किसके बराबर होगा? आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा दोस्तों? ये गेन AB मल्टीप्लाइड बाय वी इन। ये तो होता है एम्पलीफायर्स के केस में जनरल इक्वेशन। लेकिन अभी हमने बात की कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प जो होता है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। यानी क्योंकि इसके दो अलग अलग टर्मिनल्स हैं, दो अलग अलग इनपुट टर्मिनल्स हैं, उन दोनों पर जो वोल्टेजेस हम अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में जो फर्क है उस फर्क को एम्पलीफाई करेगा। यानी अगर हम सपोज कीजिए V1 अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज 1 इनपुट दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पर, और V2 अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग पर, तो V1 माइनस V2 इसको इस डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करेगा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका यूं कहें कि गेन क्या होगा? इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो गेन क्या हुआ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? वो हुआ कि आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी मिली डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। लेकिन इनपुट वोल्टेज थी क्या? इनपुट वोल्टेज का मतलब वो वोल्टेज जिसको इसने गेन करवाया, जिसको इसने बढ़ाया। किसको बढ़ाया? V1 माइनस V2 को, क्योंकि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। यानी यूं कहें कि आउटपुट पर वोल्टेज क्या होगी? वी आउट क्या होगा दोस्तों? वी आउट होगा गेन क्या था? AB मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2।
यानी आउटपुट पर हमें उतनी वोल्टेज मिलेगी, कितनी, एक तो जो डिफरेंस है दोनों की, दोनों उसमें मल्टीप्लाइड बाय कितने गुना उसने उस डिफरेंस को बढ़ाया। यानी एक तो गेन कितने गुना इनपुट सिग्नल बढ़ा, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस क्या थी दोनों इनपुट्स पर जो हमने वोल्टेजेस दी, एवी मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2, यानी दोनों का फर्क, दोनों वोल्टेज का फर्क जो इनपुट टर्मिनल पे था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए गेन से, उतनी ही वोल्टेज हमें यहां पर मिलेगी। अब दोस्तों सपोज कीजिए अगर ये V1 माइनस V2 जीरो हो जाए और AB इंटू जीरो क्या होगा, किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो ही होती है। यानी अगर हम गेन की बात कर रहे हैं यहां पर, अगर हम गेन को मल्टीप्लाई कर दें जीरो से मेरा मतलब जब ये दोनों अप्लाइड सिग्नल्स बराबर हैं, यहां सेम है, जब V1 बराबर है V2 के, उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा। अगर आउटपुट क्या है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, AB मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2, यानी गेन मल्टीप्लाइड बाय दोनों की डिफरेंस। लेकिन अगर डिफरेंस जीरो हो जाए तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि AB मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो, यानी V आउट, आउटपुट वोल्टेज कितनी हुई दोस्तों, जीरो। या यूं कहें कि अगर ये दोनों सिग्नल्स जो हमने नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पे दिए ये अगर सेम हो तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, 0 वोल्ट होगा। यानी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफाई ही नहीं करेगा, क्योंकि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो दोनों इनपुट सिग्नल्स की डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंस ही ना हो तो ये एम्पलीफाई किसी को नहीं करेगा, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज 0 होगी। अब एक ओपन लूप गेन में और क्लोज लूप गेन में क्या फर्क होता है। फर्क दोस्तों वही है, क्लोज लूप हम देख चुके हैं किस तरह, दो तरह का हो सकता है, या तो हम नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं या पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। अब ओपन लूप गेन के केस में हम ये कहें कि वी आउट हमने देखा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, एक तो गेन मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन गेन कौन सा, ओपन लूप की बात करें तो मैं इसको OL नाम दे देता हूं, AVOL इन शॉर्ट। ओपन लूप में जो हमें गेन मिला दैट मल्टीप्लाइड बाय दोनों वोल्टेज में डिफरेंस क्या था। और क्लोज्ड लूप में क्या होगा दोस्तों, ये तो था ओपन लूप का गेन, लेकिन क्लोज्ड लूप गेन क्या होगा दोस्तों, वो होगा AVCL, CL से मतलब क्लोज लूप, मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2। यानी दोनों ही सूरतों में आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगी, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा, कितना गुना उसने इनपुट सिग्नल को बढ़ाया, मल्टीप्लाइड बाय दोनों इनपुट सिग्नल्स का डिफरेंस क्या था। वो इसलिए क्योंकि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इन दोनों सिग्नल्स, दोनों इनपुट्स की डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। ये तो था पहला इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करनी जरूरी थी। अब दोस्तों एक और प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब आप मार्केट से जब खरीदते हैं उसका दोस्तों एक स्पेसिफिक डेटा शीट होता है। डेटा शीट से मतलब है उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हैं वो आपको मेंशन करके एक पेज पर दी जाती हैं कि ये इसकी इनपुट वोल्टेज है, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है, ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इनपुट इंपेडेंस इतनी है, आउटपुट इंपेडेंस कितनी है, वो सब मेंशन किया जाता है। उसमें एक टर्म आती है दोस्तों जिसे कहा जाता है CMRR। अब ये CMRR क्या है उसे जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर किन सूरतों में काम करता है। अभी हम आएंगे CMRR पे दोस्तों और बात करेंगे इन डिटेल कि होता क्या है। पहले आप ये जानिए कि अभी हमने देखा हमने कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक ओपैम्प जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। यानी इस टर्मिनल पर जो हमने वोल्टेज दी, ये मैंने ग्राउंड टर्मिनल बना दिए दोनों की, या तो हम वोल्टेज, एक वोल्टेज यहां देंगे, हम एक वोल्टेज यहां देंगे, उन दोनों के फर्क को एम्पलीफाई करेगा। यानी इस केस में हम कहें कि VD, इसको अगर कहें कि दोनों में डिफरेंस क्या है उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। VD का मतलब है डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंस इन वोल्टेज, V1 और V2 में क्या फर्क था उसे एम्पलीफाई कर रहा है। अब अगर सपोज कीजिए दोस्तों कि कोई डिफरेंस ना हो से, जब मैंने अभी आपसे कहा था उससे मेरा मतलब है अगर इंस्टेड, एक तो ये मोड है कि दो अलग अलग सिग्नल्स हम इस पर अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन अब अगर इन दोनों को शॉर्ट कर दिया जाए और एक कॉमन कोई वोल्टेज दे दी जाए इस पर, तब क्या होगा। जब दोनों के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर एक कॉमन वोल्टेज हमने दी, यानी दोनों पर हमने अलग अलग कोई वोल्टेज न देकर एक कॉमन वोल्टेज दी, उसे हम, उस केस में हम क्या देखते हैं दोस्तों, पहली बात, इस काम करने के तरीकों को कहा जाता है कॉमन मोड। क्यों कॉमन मोड, वो इसलिए क्योंकि इस मोड में, मोड का मतलब है काम करने का सिस्टम, काम करने का तरीका, इस काम करने के तरीके में दोनों ही इनपुट्स जो हैं वो हमने कॉमन कर दिए हैं। अब इस कॉमन मोड में भी
आइडियली होना क्या चाहिए, अब ये दोनों सेम है तो आइडियली एक आइडियल एम्पलीफायर की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर वोल्टेज जो आउटपुट हमें मिलेगा वो तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर हम दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं फिर इनपुट दे रहे हैं तो दोनों तो सेम हो गए, कोई डिफरेंस रही ही नहीं, यानी V1 माइनस V2 जीरो हुआ। लेकिन दोस्तों ये आइडियल एम्पलीफायर जो होते हैं ये तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकल डिजाइन में आप जब भी कभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्किंग देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस कॉमन मोड में भी क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क जरूर रहता है, यह नहीं हो सकता कि दोनों ही बराबर है, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रह सकती है। या यूं कहें कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप सर्किट को जहां काम करवा रहे हैं, जिस जगह प्लेस किया है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इस इंटरफेरेंस की वजह से या कई सारे प्रैक्टिकल कारणों की वजह से इस कॉमन मोड में भी कुछ छोटी मात्रा में वोल्टेज हमें वी आउट देखने को मिलती है। अब डिफरेंशियल मोड में, यानी तब जब ये दोनों के दोनों कोई कॉमन नहीं थे बल्कि अलग अलग तरीके से अप्लाई किए गए थे, उसको कहा जाता है डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड में भी हमने देखा था कि कुछ ना कुछ गेन हो रहा था। इसे अगर कहें कि गेन कितना हो रहा था, वी आउट बाय वी इन, यानी वी आउट अपॉन V1 माइनस V2, ये था डिफरेंशियल गेन, जिसे मैं DA से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं। डिफरेंशियल मोड का मतलब है उस मोड में जब ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है। लेकिन इसी तरीके से हमने देखा कि कॉमन मोड में भी, अब अगर कॉमन मोड के गेन की बात की जाए, शॉर्ट में से CA से रिप्रेजेंट किया जाए, उस केस में दोस्तों कॉमन मोड में भी कुछ ना कुछ आउटपुट रहता है। यानी ये V1 माइनस V2 परफेक्टली, थ्योरी वाइज तो हमें पता ही जीरो होना चाहिए, लेकिन परफेक्टली जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ में से सपोज कीजिए X नाम देते हैं, N नाम दे देते हैं, N कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, बहुत ही कम लेकिन होती है। और सेम V आउट भी कुछ ना कुछ होता है। अब दोस्तों ये जो कॉमन मोड है, यानी जब ये दोनों के दोनों इनपुट्स जो टर्मिनल्स हैं इन पर एक ही सिग्नल जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। ये बात आप बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमें इनको शॉर्ट करके फिर कोई कॉमन सिग्नल देना, वो हम कर सकते हैं तब जब हम इसे कॉमन मोड पर देखना चाहें कि क्या काम करेगा। लेकिन बेसिकली ये है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जब भी हम काम करें हम इसे डिफरेंशियल मोड में ही यूज करेंगे। अलग अलग हम सप्लाईज V1 पर अलग देंगे, V2 पर अलग देंगे, और जो इनके बीच की डिफरेंस होगी यानी V1 माइनस V2 या शॉर्ट में जिसे VD भी कह सकते हैं हम, दोनों में डिफरेंस के उसको एम्पलीफाई करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स में जब हमने जहां इसको प्लेस किया दोस्तों, वहां पर और भी तो सर्किट्स हो सकते हैं, और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, और भी कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सपोज कीजिए सिस्टम में नॉइज आ जाए, शोर आ जाए, अनवांटेड सिग्नल कोई, वो इन दोनों पर कॉमनली ही आएगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो कोई फर्क नहीं, कोई नॉइज हो या अनवांटेड सिग्नल हो, वो V1 या V2 में, या यूं कहें कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई फर्क नहीं करेगा, बल्कि वो कॉमनली दोनों पर आ जाएगा। अनवांटेड है लेकिन आएगा प्रैक्टिकल डिजाइन में। यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन में जब भी हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं, जब उसके वर्किंग की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली दोस्तों जो हमें यहां पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, वी आउट जो मिलेगा, उसमें ये दोनों ही कंपोनेंट्स होंगे। एक तो उसमें VD जो एम्पलीफाई हुआ वो भी होगा, यानी डिफरेंशियल वोल्टेज जो एम्पलीफाई हुई वो भी होगी, या यूं कहूं कि AV इंटू VD, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, गेन कितना हुआ मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2, जिसे शॉर्ट में हम VD भी कह सकते हैं, यानी AV जितना गेन हुआ वोल्टेज का डिफरेंशियल में इंटू VD। ये तो आइडियली है। लेकिन जो अभी हमने बात की कि नॉइज हो सकता है, अनवांटेड सिग्नल, उस वजह से इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट AC इंटू VC अगर से कहा जाए कि कॉमन मोड में कितना गेन हुआ, दैट मल्टीप्लाइड बाय कॉमन मोड में जो वोल्टेज इन दोनों पर आई, वो कंपोनेंट भी होगा। कॉमन मोड का ये जो कंपोनेंट होता है दोस्तों, ये जो होता है, ये एक प्रैक्टिकल सर्किट में इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है, काम करने की क्षमता को लिमिट कर देता है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। क्यों? क्योंकि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। उसका परफेक्ट ऑपरेशन, उसका सबसे बढ़िया ऑपरेशन हमें तब मिलेगा जब दोनों इनपुट्स में कुछ ना कुछ फर्क होगा। वो तो है कंपोनेंट, ये जो फर्क वाला हमने देखा ये तो है कंपोनेंट, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी वो क्या मिल रही है, एक तो हमें वो मिल रही है आउटपुट वोल्टेज जो तब मिलेगी जब डिफरेंशियल इनपुट्स हैं, प्लस नॉइज या कुछ वजह से कॉमन मोड की भी वोल्टेज हमें मिल रही है। कॉमन मोड यानी जब दोनों के दोनों, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सेम ही सिग्नल आ गया, अनवांटेड है लेकिन सेम सिग्नल आ गया V1 और V2 पर, या इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। जब ऐसा हुआ उस केस में भी तो कुछ ना कुछ गेन होगा, यानी मैंने अभी आपसे कहा थ्योरेटिकली जीरो होता है, वो प्रैक्टिकली जीरो तो नहीं हो सकता गेन। कॉमन वोल्टेज, कॉमन मोड में कोई भी आउटपुट प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इनपुट रहता है, कम होगा लेकिन होगा। यानी प्रैक्टिकल डिजाइन में हम यूं कहें
कि आउटपुट वोल्टेज किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन दो कंपोनेंट से बनती है। पहला कंपोनेंट है इसका डिफरेंशियल कंपोनेंट, जो कि आइडियल कंपोनेंट है, जो होना चाहिए, प्लस दूसरा है कॉमन मोड का इसका कंपोनेंट। कॉमन मोड का कंपोनेंट जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंशियल मोड की तरह काम करेगा, यानी जब ये सर्किट कॉमन मोड में है तब भी इसमें कुछ ना कुछ गेन है, उस छोटे से ही सही, लेकिन उस डिफरेंशियल सिग्नल, उस कॉमन मोड सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि कितना सिग्नल आया था तो हमें क्या मिलेगा, भाई आउटपुट क्या है उसका कॉमन मोड में, यानी ओवरऑल आउटपुट एक डिफरेंशियल कंपोनेंट प्लस कॉमन मोड कंपोनेंट। लेकिन एक अच्छा ऑप एम्प या एक अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसे कहा जाता है जिसमें ये कंपोनेंट जो है कॉमन मोड का, ये कम से कम हो, बहुत ज्यादा कम हो। ये कितना कम होगा वही डिफाइन करता है CMRR। CMRR का मतलब होता है दोस्तों कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। यानी कॉमन मोड में कोई किसी भी कॉमन मोड के सिग्नल को ये किस हद तक, कितनी डिग्री तक रिजेक्ट कर सकता है, जिसमें CMRR बहुत ज्यादा हो, वो ऑप एम्प अच्छा होता है। यानी वो कॉमन मोड में आने वाले इस कंपोनेंट को कितना ज्यादा जल्दी रिजेक्ट कर सकता है, उसी रेशो को कहा जाता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। और ये रेशो होता क्या है, ये रेशो बेसिकली होता है कि डिफरेंशियल मोड में हमें गेन क्या मिला, जिसे हम AVD कहें, डिफरेंशियल मोड में हमें क्या गेन मिला उसको डिवाइड कर दिया जाए कॉमन मोड में क्या गेन मिला हमें, ACC कह सकते हैं इसे। इसलिए इसे कहा जाता है रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का मतलब है डिफरेंशियल मोड में उसने कितना गेन हमें दिया था उसको डिवाइड कर दीजिए कि कॉमन मोड में उसने कितना गेन दिया। यानी ये कंपोनेंट जितना कम होगा, जितना ये कम होगा, उतना ही डिफरेंशियल वाला कंपोनेंट ज्यादा असरदार होगा। इसीलिए CMRR बहुत ज्यादा होना चाहिए। थ्योरेटिकली या आइडियली CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इन्फिनिट होना चाहिए, बेहद होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी ACC या यूं कहे कि कॉमन मोड वोल्टेज या कॉमन मोड गेन पूरी तरह जीरो तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम करने का बेसिक तरीका। आपने अभी देखा कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, और आपने अभी भी देखा कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीफाई कैसे करता है। मैंने दोनों चीजों की बात की, पहले थ्योरेटिकली डिफरेंशियल मोड की। थ्योरेटिकली जब मैं कहता हूं वर्ड थ्योरेटिकली का मतलब है आइडियली कि होना कैसा चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने भी देखा, प्रैक्टिकली सिचुएशंस की भी बात की कि जहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस या कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस जरूर रहती है। एक तो डिफरेंशियल मोड है, क्योंकि है ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आइडियली तभी काम करेगा जब ये डिफरेंशियल मोड में काम करे। डिफरेंशियल मोड का मतलब है दोनों इनकमिंग जो सिग्नल्स हैं यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स पे, उनके बीच में डिफरेंस रहे, उस मोड में भी इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। प्लस प्रैक्टिकल डिजाइन में नॉइज कह ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कह ले, उस वजह से कॉमन मोड का मतलब एक ऐसा सिग्नल जो दोनों ही इनपुट्स पर अपने आप आ जाए, एक ही मात्रा में, सेम इनपुट, उस मोड पर भी ये काम करेगा। मेरा मतलब उस मोड पर भी प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें देगा, लेकिन जो वोल्टेज हो गया, जितना वो गेन होगा वो कम होना चाहिए। कितना कम होगा वो डिफाइन करेगा कॉमन मोड में इसने कितना रिजेक्ट किया उस इनपुट सिग्नल को, कॉमन मोड के इनपुट सिग्नल को। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल सर्किट है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। इससे हम ऑसिलेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम मल्टी वाइब्रेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही सर्किट्स की ऑसिलेटर क्या होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स की डिटेल आपको बताई जाएगी थ्योरेटिकली भी, अपने आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे। लेकिन इसकी वर्सेटिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। ऑसिलेटर से लेकर एम्पलीफिकेशन से लेकर के मल्टी वाइब्रेटर्स तक बहुत सारे रैंडम सर्किट्स में जहां जहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज तक IC, जो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था इसका दोस्तों, IC 741 की शक्ल में ये आज तक बहुत ज्यादा प्रचलित है। आप मार्केट में जाएंगे तो कमर्शियल नोटेशन है, कमर्शियल नंबर 741 IC मांगेंगे किसी भी शॉपकीपर से या इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर से, वो समझ जाएगा कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। ये उसी डिजाइन में, प्रैक्टिकली उसी डिजाइन में आज भी अवेलेबल है जिस डिजाइन में इसका इजाद हुआ था। तो दोस्तों ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टॉपिक को लेकर या इससे पहले डिस्कस किए गए किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।